हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें सबसे पहला अपना आता है सपोज दैट अपना इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये अपना पहला इक्वेशन है। और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये अपना दूसरा इक्वेशन। ये पहला लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। अब इसी से हम बाकी चीज़ को लिखते हैं, जैसे कि अपना आता है क्या, इन दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है, इसमें क्या आता है, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। दोनों सेम सेम लिखा है, लेकिन हम देखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर दिया है इक्वल टू c1 अपॉन c2, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में अपना क्या आंसर आता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है इक्वेशन का। तो इसमें अपना निकलता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें अपना निकलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या मिलता है अपने को, इसमें मिलता है नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और तीसरा अपना आता है, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा। तीसरा केस क्या बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर आ जाए। इस केस में क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सब कैसे आता है, चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं अपना पहला एग्जांपल ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू -4। तो सबसे पहले ये अपना पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे। रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से a1 3 है, b1 2 है, c1 ये है। तो वैसे इसको कंपेयर कर लेंगे। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 3/3 इक्वल टू 2y माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/-4 ऐसे कुछ आएगा। अब इसको देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/1। यहाँ से आ रहा है 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 1/2। a1 नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो फिर से बता देता हूँ, ये अपना पहला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इसमें 3 रेशियो लेंगे तो 3/3 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू -1/4। अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग क्या रहा है, 3/3 1/1 आ गया, ये 2/-4 था तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। इस केस में अपना क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये जो रूट है, इसका जो रूट निकलेगा वही यूनिक होगा, उसके अलावा और दूसरा कोई भी रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि कितना है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब इसमें भी है 3x माइनस
4y इक्वल टू -4। अब क्या करते हैं, इसमें इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो इस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। अब इसमें कितना बच जाएगा, प्लस वाला, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचना है अपना 2y इक्वल टू, यह जा रहा है 5, 1 + 2 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5/2 आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा। अब इसको उसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 पे, प्लेसिंग y इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1, तो 3x - 2 इंटू 5/2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। जहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x - 5 इक्वल टू 1 है, तो 5 को उधर भेज दे रहे हैं, माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा अपना, 3x इक्वल टू 1 + 5, यहाँ से आ गया 6, तो x इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 3 3 2 6, x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 आया है, 2 और 5/2, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी इसका ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि 3 है, इंटू क्या करना है, x की जगह में 2 रखना है, -2 इंटू कितना है ये 5/2, 5/2 इक्वल टू अपना कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, मतलब कि अपना क्या आ रहा है, 6 - 5 इक्वल टू 1, और 1 ही आना चाहिए, तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपना क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या इक्वेशन बनेगा, मान लेते हैं फॉर सपोज दैट, लेट कर लेते हैं, लेट क्या हो गया अपना, 3x 3 नहीं 6x - 9x इक्वल टू आ गया अपना 5। अब यहाँ पे आ रहा है अपना 3 कर देते हैं, 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई नहीं, इसको 8 कर लेते हैं ना, 8x, और यहाँ पे कर लेते हैं -4x इक्वल टू 7 आ गया। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब करना है इसको सॉल्व, तो इसका रेशियो लेंगे सिंपली, यहाँ से कंपेयर कर लेना, a1 इक्वल टू आ जाएगा, b1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, c1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू अपना 4 आ रहा है, c2 इक्वल टू 7 आ रहा है। तो सिंपली कंपेयर कर लिया, और इसका रेशियो ले रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/3, b1/b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8/4, और अपना आ रहा है c1/c2 इक्वल टू 5/7। तो यहाँ से देखने से पता चला है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस में था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a1/a2 क्या रहा है, a1/a2 आ गया 2, b1/b2 क्या आ गया 2। तो यहाँ से अपना ये क्या आ रहा है, c1/c2 नॉट इक्वल टू, इनके बराबर नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका वैल्यू अलग आ गया, मतलब इसमें क्या आएगा अपना, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला। इसको आप देख भी सकते हैं सॉल्व करके। पहले वाले को ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट 3,4 है, तो ये जो है इस लाइन के इक्वेशन को मान लेते हैं, a1x + b1y इक्वल टू c1 है, और यहाँ पे इसका मान लेते हैं a2x + b2y इक्वल टू c2 है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसमें इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। जो हम वहाँ पे पॉइंट निकाला था पहले में, जो आया था वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वैसे ही ये भी दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा एक ही पॉइंट में मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इसके बाद, और ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
इसलिए हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आ रहा है अपना, ये आ गया ना, इसका क्या सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देखते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, 6x माइनस 8x इक्वल टू कितना है, 5 है, और यहाँ पे 3x माइनस 4x इक्वल टू 7 है। क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो इसको में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 6x माइनस 8x इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, उसमें इसको माइनस कर दे रहे हैं, 6x माइनस 8x इक्वल टू क्या आ गया, 5। ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपना बच रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब 0 इक्वल टू कितना आ जा रहा है अपना, यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो 9 बच जाएगा। 0 इक्वल टू 9, जो कि नॉट पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये कैसा लाइन हो सकता है, एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, इसलिए कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, नो सॉल्यूशन। अपना तीसरा इक्वेशन है इस टाइप से, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तीसरा रिलेशन जो है ये है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो मान लेते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 8। ये अपना पहला इक्वेशन, ये अपना दूसरा इक्वेशन। अब देखते हैं इनका रेशियो लेके a1/a2 क्या आ जाएगा, 1/2। b1/b2 क्या आ जाएगा, ये आ रहा है -1/-2। और c1/c2 क्या आ रहा है, जैसे कि क्या है, 4/8। ये आ गया 4/8। अब यहाँ से a1/a2 ये कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। ये भी क्या आ गया, 1/2। तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2। मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों क्या आ गए, बराबर आ गया, तीनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, तो यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 है। तो क्या करते हैं हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 का कर दिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब नीचे में वही दिया है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 दिया है। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके बहुत सारे रूट हैं,